हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट के थ्रू गुडविल निकालने की। लेकिन इसमें आज सबसे बड़ी बात क्या होने वाली है कि आज हम फॉलो करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड को। ठीक है, कैपिटलाइजेशन मेथड को हम फॉलो करके जो है वो गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। और इसमें भी आपको ध्यान रखना है, आपके पास वो दोनों ही तरीके रहेंगे, कैपिटलाइजेशंस बाय एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशंस बाय सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो मैं आपको जो इन सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। देखो, आपको स्टेप्स अगर आप प्रॉपरली फॉलो करोगे तो आप कभी भी गलत नहीं करोगे। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में जो हम बात करेंगे तो उसको देखते हैं कि हमने किस किस हिसाब से करना है। तो हमारे जो स्टेप्स रहने वाले हैं, सबसे पहले तो हमारे को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, और एवरेज प्रॉफिट आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? ठीक है, जो भी आपके पास प्रॉफिट्स दे रखा है उसको ऐड करते हैं और डिवाइड करते हैं आप नंबर ऑफ ईयर से, और आपके पास एवरेज प्रॉफिट निकल जाता है। सेकंड स्टेप आपके पास आएगा वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालने का। वैल्यू ऑफ, ठीक है, बिजनेस। तो वो कैसे निकालते हैं? ठीक है, आपके पास नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया होगा, ध्यान रखना, NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये आपके पास गिवन होगा। एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय NRR। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। बस इसके हिसाब से क्या होगा, आपकी वैल्यू ऑफ बिजनेस, मतलब कैपिटल वैल्यू ऑफ बिजनेस निकल जाएगी, कैपिटल निकल जाएगी आपकी। ठीक है, अब ये कैपिटल निकल गई है तो इसके बाद आपको क्या करना है? ठीक है, उसके बाद आपको निकालना है नेट एसेट्स। थर्ड स्टेप आपका क्या रहेगा? नेट एसेट वैल्यू, मतलब ठीक है, नेट एसेट्स। तो नेट एसेट्स आपको कैसे निकलते हैं बेटा? ध्यान रखना, जो भी आपकी टोटल होती है एसेट की, ठीक है, मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ, माइनस लायबिलिटीज रहेंगी आपकी। ठीक है, और यहां पर आपने ध्यान रखना है कि जो भी आपके पास यहां पर टोटल एसेट्स की हम बात करेंगे तो टोटल एसेट्स में से हम गुडविल हो गया, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होगी, फिक्टिशियस एसेट्स हो गए भी, ये सारे के सारे लेस करेंगे। और लायबिलिटी हमारी आउटसाइड लायबिलिटी, जो भी हमने बाहर किसी को पैसा देना है, ध्यान रखना है, वो सारे का सारा हम जो है वो यहां से डिडक्ट करेंगे। तो उससे क्या आ जाएगी, हमारे पास नेट एसेट्स आ जाती है। और चौथा स्टेप जो हमारा यहाँ पे रहेगा वो रहेगा फिर हमारा गुडविल को कैलकुलेट करने का। तो गुडविल कैसे कैलकुलेट हो जाएगी हमारी? यहां पर हमने क्या करना है, जो हमने कैपिटल वैल्यू ऑफ बिजनेस निकाली है, कैपिटल वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट एसेट्स। ठीक है, अब यहां पर अगर आपको ध्यान हो तो 2 नंबर वाला और ये 3 नंबर वाला लेस करके जो है वो आपने इस चीज को क्लियर करना है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं साथ के साथ ही, क्योंकि आज ये चैप्टर भी हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, और इसमें जो हमारा जो सेकंड वाला फॉर्मूला है वो सुपर प्रॉफिट मेथड वाला है। तो हम सुपर प्रॉफिट को भी एक बार जो है वो कर लेते हैं। सब कुछ हमारे को एज इट इज ही करना है, थोड़े से चेंजेस है इसमें। ठीक है, थोड़े से चेंजेस क्या क्या हैं आपको वो ध्यान रखने हैं। तो आपने क्या करना है, देखो यहां पर जो आपका रहेगा वो सबसे, नेट एसेट्स आपको पता ही है कैसे निकालते हैं। ठीक है, नेट एसेट्स कैसे निकालते हैं? जो भी आपके ऑल एसेट्स हैं, ठीक है, एक्सेप्ट फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है, ऑल एसेट्स लेस फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है, और लेस आउटसाइड लायबिलिटीज। ठीक है, ये क्लियर है सभी को ही? तो हम इसको इस हिसाब से नेट एसेट्स निकाल लेंगे अभी। ठीक है, और जो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट हमने कैसे निकलेगा? ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR डिवाइडेड बाय 100, दैट इज इक्वल टू योर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, कभी भूल जाओ कि नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालना है तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से याद रहेगा आपको। ठीक है, इससे आप इसको बहुत इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट तो आपको एज इट इज पता ही है कैसे करना है। ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, ये स्टेप 3। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हो आप? एवरेज प्रॉफिट नॉर्मली पता है आपको। ठीक है, लास्ट ईयर के प्रॉफिट ले लेते हो, ठीक है, और डिवाइड करके निकाल लेते हो।
उसके बाद फोर्थ स्टेप जो है वो सुपर प्रॉफिट आप कैसे निकालते हो, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। कैलकुलेट कर चुके हैं आप लोग ऑलरेडी, ठीक है। तो अब ये निकल जाएगा। अब जब आपकी गुडविल निकलेगी तो गुडविल कैसे निकलेगी आपकी, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। इस हिसाब से आपने गुडविल कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो बेटा ये आपका चैप्टर क्लोज है, आपने इस चैप्टर को कर लेना है अच्छे से। और अब हम जो अगले वीडियो में मिलेंगे तो अगले वीडियो में नए टॉपिक्स और उन चीज़ों के साथ ही मिलेंगे। थैंक यू।